प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 50वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। तद्रक्ष कल्याण परंपराणां भोक्तारमुर्जस्वलमात्मदेहम् महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नं ऋद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि अंत में सिंह राजा दिलीप को अपने शरीर रक्षा का परामर्श देता है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। तत् कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम रक्ष हि ऋद्धम राज्यम महीतलस्पर्शन मात्र भिन्नम ऐन्द्रम पदम आहुः। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ इस प्रकार से होगा। तत् तो सिंह अंत में अपनी बातों का उपसंहार करते हुए कहता है कि कल्याण परंपराणाम अनेक कल्याणों का भोक्तारम भोग करने वाले, अनेक कल्याणों का मंगलों का भोक्तारम अनुभव करने वाले, ऊर्जस्वलम बलवान, आत्मदेहम अपने शरीर की रक्षा करो ही, क्योंकि ऋद्धम समृद्ध राज्यम राज्य को, महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम भूतल के स्पर्श मात्र से भिन्न, ऐन्द्रम इंद्र का, पदम पद, आहुः कहते हैं। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। सिंह अंत में अनेक तर्कों को रखने के पश्चात अपनी बातों का उपसंहार करते हुए कहता है कि तत् तो अर्थात उन कारणों से, पिछले श्लोकों में कही गई बातों से, भाव यह कि इस एक गाय की रक्षा से राजा दिलीप के जीवन की रक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन कारणों से कल्याण परंपराणाम, कल्याणानां मंगलानां परंपराः संतानानि तासाम, अर्थात अनेक कल्याणों का मंगलों का भोक्तारम अनुभव करने वाले सिंह का राजा दिलीप से कहना है कि तुम जीवित रहोगे तो अनेक कल्याणों का अनुभव, अनेक प्रकार के मंगलों का अनुभव करोगे। ऐसे ऊर्जस्वलम, ऊर्जः अस्ति अस्येति ऊर्जस्वलम, अर्थात बल से युक्त, भाव यह कि तुम्हारा शरीर अनेक भोगों को भोगने में समर्थ भी है। और ऐसे आत्मदेहम, आत्मनः देहः तम, अपने शरीर को, रक्ष बचाओ, अपने शरीर की रक्षा करो। तुम अपने शरीर की रक्षा करोगे तभी अनेक कल्याणों का अनुभव कर सकोगे। प्रश्न यह उठता है कि यदि अपने शरीर की रक्षा करते हुए इस गाय की उपेक्षा करते हैं तो पाप के कारण स्वर्ग हानि होगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो सिंह इस शंका का भी निवारण करते हुए कहता है कि ही, क्योंकि ऋद्धम राज्यम, समृद्ध
राज्य को महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम, पृथ्वी तल के स्पर्श मात्र से भिन्न ऐन्द्रम, इंद्र का पदम आहुः, पद कहते हैं। विद्वानों का कहना है कि यदि पृथ्वी पर समृद्ध राज्य है तो वह इंद्र का पद ही है। इंद्र के पद एवं समृद्ध राज्य में केवल भूतल स्पर्श मात्र का ही भेद है, अर्थात पृथ्वी पर समृद्ध राज्य स्वर्ग के समान है। यदि राज्य हो किंतु समृद्ध न हो, कोश इत्यादि रिक्त हों, शत्रुओं से एवं आंतरिक उपद्रवों से राज्य अव्यवस्थित हो, तो ऐसा राज्य दुखदायी हो जाता है। ऐसी स्थिति में मंगलों का अनुभव करना संभव नहीं है और ऐसे अनेक विघ्न बाधाओं से युक्त राज्य को छोड़ करके प्राणों का त्याग कर दिया जाए तो हो सकता है कि अनेक संकटों से मुक्ति मिल जाए। किंतु हे राजन दिलीप, तुम्हारा राज्य तो अत्यंत समृद्ध है और ऐसा राज्य स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के समान अनेक सुखों को देने वाला है और अनेक मंगलों का अनुभव करने में तुम्हारा शरीर भी समर्थ है, तो तुम्हें अपने इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। अभिप्राय यह कि तुम अनेक मंगलों का भोग करने में समर्थ अपने शरीर की रक्षा करो और इस समृद्ध राज्य का भोग कर स्वर्ग के समान सुख प्राप्त करो और इस गाय को मुझे खाने के लिए छोड़ दो। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। अनेक मंगलों का अनुभव करने वाले अपने बलवान शरीर की रक्षा करो, इस बात का समर्थन श्लोक की द्वितीय पंक्ति रिद्धम हि राज्यम पदम इंद्र माहुः, क्योंकि समृद्ध राज्य को इंद्र का पद कहते हैं, इसके द्वारा किया गया है। अतएव यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास का लक्षण है सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। इस श्लोक में उपजाति छंद है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। अन्ते च सिंहः स्ववचनानि उपसंहरति तत् तस्मात् कारणात् पूर्वोक्तात् हेतोः कल्याणानां मंगलानां परंपराः संतानानि तासां भोक्तारम् अनुभवितारम् ऊर्जस्वलम् ऊर्जः अस्ति अस्य तम् ऊर्जस्वलम् बलवन्तम् आत्मदेहम् आत्मनः देहम् स्वशरीरं रक्ष पालय। यदि गाम उपेक्ष्य स्वशरीर रक्षणात् स्वर्गहानिः तदपि न समीचीनं हि यतः रिद्धं समृद्धं राज्यम् आधिपत्यं महीतलस्पर्शनमात्र भिन्नं भूतल स्पर्श मात्रेण विसदृशम् ऐन्द्रम् इंद्रस्य पदम स्थानम आहुः कथयन्ति बुधाः इति शेषः। श्लोकेऽस्मिन्
स्वशरीररक्षणस्य महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नं वृद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः इत्यनेन समर्थनात् अर्थान्तरन्यासालङ्कारः लक्षणं तु सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। श्लोकेऽस्मिन् उपजातिवृत्तं लक्षणम् अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदि या उपजाते अस्ताः।